आज हम प्रकाश के व्यतिकरण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में तरंगों का व्यतिकरण समझ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम इस क्लास में आज के यह देखेंगे कि किस प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है। तो प्रकाश तरंगें जब एक दिशा में चलती हैं तभी उनका व्यतिकरण होता है, और उसके लिए शर्त क्या है कि उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हम क्या है, जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो व्यतिकरण में तरंगें क्या करती हैं, दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, और जब अध्यारोपित होती हैं तो उनकी का जो तरंगों का विस्थापन आता है, उन तरंगों का विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के वेक्टर योग के बराबर आता है। क्योंकि हम वहाँ पर अगर उस तरंग का परिणामी विस्थापन निकालेंगे तो प्रत्येक स्थान पर तरंगों का अलग अलग जो विस्थापन आएगा उसका हम वेक्टर सदिश या आप वेक्टर योग करेंगे या सदिश योग करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा इनका परिणामी विस्थापन। क्योंकि प्रत्येक स्थान पर इनका परिणामी विस्थापन अलग अलग होता है। कहीं पर इनकी तीव्रता अधिकतम होगी तरंगों की तो कभी पर न्यूनतम होगी। जहाँ पर ये तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके निगमन को, किस तरीके से हमारा समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखें, हमारे प्रकाश की दो तरंगों के विस्थापन समीकरण y1 बराबर a1 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स। जहाँ पर देखें y1 एक तरंग है का विस्थापन है, a1 उसका आयाम है, और ओमेगा जो है आवृत्ति है, कोणीय, और k जो है और x यहाँ पर विस्थापन, और k आपका संचरण नियतांक है। उसी क्रम में देखें दूसरी तरंग के विस्थापन समीकरण के लिए, तो y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। a2 आपका जो है आयाम है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त समीकरण का विस्थापन, मतलब इन तरंगें जो अध्यारोपित होंगी, ये दो तरंगें जो आपस में मिलेंगी, इनके अध्यारोपण से जो प्राप्त परिणामी विस्थापन होगा उसे हम कैसे निकालेंगे। इन दोनों परिणामी जो विस्थापन है इनको हम जोड़ लेंगे, तो y बराबर y1 प्लस y2 करेंगे। फिर क्या करेंगे, y1 और y2 का मान यहाँ पर रखेंगे, हल करेंगे तो हल करने पर हमको मिलेगा y बराबर साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में a1 प्लस a2 कास फाई, फिर प्लस कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर साइन फाई। ये हमें समीकरण मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a1 प्लस a2 कास फाई के स्थान पर हम r कास थीटा रख देंगे, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे आगे, a2 साइन फाई, यहाँ पर आपका ये a2 साइन फाई के स्थान पर हम r साइन थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर देखें a1 प्लस a2 कास फाई बराबर r कास थीटा, a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा प्रयुक्त करेंगे। इससे हमें समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। अब 1 और 2 समीकरण बनाने के बाद हम इनको क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को जो मान हमने माना है उसको यहाँ पर इसमें रख देंगे। जो मेन हमारा परिणामी विस्थापन आया है उसमें r कास थीटा और r साइन थीटा के रूप में रख करके इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर ये जान लें आप r क्या है और थीटा क्या है। तो r और थीटा एक नियतांक है। अब उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जब इस मान को r कास थीटा और r साइन थीटा लिख देंगे तो जो हमें समीकरण मिलेगा परिणामी विस्थापन का, y बराबर r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आपका थीटा मिलेगा। अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और ये 2 हैं इनको वर्ग करेंगे। वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर और a2 साइन फाई का होल स्क्वायर आएगा। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक चीज़ पिछली क्लास में, पिछले क्लासों में, पिछले विषय में जब हम प्रकाश का व्यतिकरण से पहले व्यतिकरण पढ़े थे, तरंगों का व्यतिकरण, तो उसमें हमने ये देखा था कि तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः हम पहली तरंग के आयाम के लिए I1 का प्रयोग करेंगे और दूसरी तरंग के आयाम के लिए I2 का प्रयोग करेंगे, और परिणामी विस्थापन के लिए हम I का प्रयोग करेंगे, या तीव्रता के लिए आयाम के लिए परिणामी आयाम जो है उसके लिए I का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम परिणामी आयाम के लिए I का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रथम
तरंग के लिए I1 का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर I2 का प्रयोग कर रहे हैं, फिर +2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई हमें प्राप्त हो जाएगा। ये किससे मिल रहा है? प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी के स्थान पर हमने तीव्रता रखा है। क्या रखे हैं? तीव्रता है। जैसे r² के स्थान पर I, A1² के स्थान पर I1, A2² के स्थान पर I2 और यहाँ पर उसी क्रम में रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखें, हमको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस समीकरण से, इस समीकरण से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि तरंग का परिणामी विस्थापन या तीव्रता या इसका संपोषी या विनाशी व्यतिकरण ये फाई पर निर्भर है, जो इसके यहाँ पर कोण है। अब हम संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? संपोषी व्यतिकरण मतलब अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर फाई बराबर 0 या 2 पाई या 4 पाई रखेंगे। तो हमें जो अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी, संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा, वो आई मैक्स बराबर √I1 प्लस √I2 मिलेगा। और बराबर अगर हम इसको तीव्रता के बजाय लिखना चाहें आयाम के रूप में तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी क्रम में अगर संपोषी व्यतिकरण में देखें पथांतर के लिए तो x बराबर h/2 पाई फाई है, फाई बराबर 2 पाई m प्रयुक्त करेंगे तो x बराबर m लिम्डा हो जाएगा। और m बराबर हम क्या रखेंगे? m बराबर 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं या रखे जाएंगे। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि विनाशी व्यतिकरण निकालना है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए यहाँ पर जो फाई है उस फाई के स्थान पर पाई, 3 पाई, 5 पाई इस प्रकार से हम रखेंगे। तो हमें जो न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी आई मिनिमम, वो √I1 अप्रॉक्सीमेटली माइनस √I2 और बराबर A1 अप्रॉक्सीमेटली माइनस A2 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर हम पथांतर के लिए बात करें तो पथांतर x बराबर λ/2 पाई फाई, यहाँ पर फाई बराबर हम 2m-1 पाई प्रयुक्त करते हैं तो x बराबर हमारा आएगा 2m-1 λ/2 और यहाँ पर m बराबर 1, 2, 3 यही हमें रखना है। इस प्रकार हम देखें तो हमारे व्यतिकरण में मुख्यतः हमारे जो दो क्या क्या मिलता है? हमें दो तरंगों से परिणामी तरंग मिलती है, परिणामी तरंग में मान रखते हैं तो हमें जो है एक नई तरंग मिलती है, तरंग का विस्थापन मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का, तो वर्ग करने पर हमें जो है ये A1² प्लस A2² ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर नीचे आते हैं तो हमें तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इस रूप में लिख लेते हैं। फिर संपोषी व्यतिकरण के लिए व्यंजक लिखते हैं, विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यंजक लिखते हैं। उसके बाद पथांतर के लिए व्यंजक लिखते हैं और लिखते हैं संपोषी व्यतिकरण में, और पथांतर के लिए व्यंजक विनाशी व्यतिकरण में लिखते हैं। बस यही आपका व्यतिकरण है। इसके आगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में।